भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टपराप्येष भद्रेषु नित्यं भागवते सेवा। भागवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भक्तिनिष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरं ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महत्तं ददाति सम्पदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवेण वैष्णवांचाय श्रीरूपसाग्रजातं सहगण श्रीरघुनाथान्वितं तं सहजं साश्वेत सारभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान वित्यांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांची गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवारिणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यते देश तारिणे। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। जगन्नाथ अष्टकम। जी माता जी। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदिनी तट विपन संगीत करवो मुदा भीर हीर नारी वदन कमला स्वाद मधुपः। रमा शुंभ ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बुझे सब ये वेणु शिरसी सिखी पिछम कटीटे कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विद्यते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसित लीला परिचो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महम्बोधेस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रदा सादन्तः सहज बलद्रेण बलिना सुभद्रा तथा सकल सुर सेवा वसर्दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावारो सज जल सजल जल दो श्रेणी रुचिरो रमावाणी रमाः सफुर दमल पद्मे खण सुख सुरेंद्र राराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन पथित मिलत भूदेव पटलई स्तुति पादुर्भावं पतित पद्मुपाकृण सदाः। दया सिंधुर बंधुः सकल जगत्वाम सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्म पिंडः कुवल यदलोत फुलल नैनो
निवासी नीलाद्रो निहित चरणोन्नत शिरसी रसानंदो राधा सर सब पुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनक माणिक विभम न याचेयं रम्यां निखिल जन काम्यं वरमधुं सदा काले काले प्रथपतितना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं दूरतरं सारं सुरपते हर त्वं पापनानं विततिं पारं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निष्ठितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कोमल यादव माता जी, आपने बहुत उत्साह से आज जप भी किया, प्रार्थना और जगन्नाथ अष्टकम बहुत माता अच्छे जी, ये से। तो आपकी कृपा है। हरि बोल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कोमल माता जी। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, हरे जी, सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, सभी दंडवत को प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी साधु को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु। तो आज है 18 सितंबर। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह देखकर मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जाने के पश्चात भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अनेक गंभीर शिष्य हैं जो इसे आगे बढ़ाएंगे। यह मेरी प्रसन्नता है। यह मेरी प्रसन्नता है। मधु द्वेष को पत्र, 18 सितंबर 1974। तो जब प्रभुपाद जी का कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता था तो उनके शिष्य जो है बड़े चिंतित हो जाते थे। तो क्योंकि जो पाश्चात्य जगत के शिष्य थे प्रभुपाद जी के, उनको लगता था कि प्रभुपाद जी की वजह से ही वो इतना जान पाए हैं, इतना समझ पाए हैं। वरना उनको क्या पता था कि राधा जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। और इस तरह से मतलब उनको लगता था कि प्रभुपाद जी की टीचिंग्स की वजह से ही उनको ऐसा वो ये सब कुछ प्राप्त कर पाए हैं। प्रभुपाद जी का सानिध्य उनके लिए बहुत मायने रखता था। तो अक्सर वो लोग प्रश्न किया करते थे जब प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी हम लोग कैसे कर पाएंगे। प्रभुपाद जी जब ऐसा कुछ कहते थे कि मेरे जाने के बाद भी ये सब ऐसे करना, ये ऐसे करना, तो वो सब बहुत दुखी हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी इसी तरह का पत्र एक मधुद्वेष प्रभु जी ने लिखा था। तो प्रभुपाद जी बोले कि सब कुछ जो है अ, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा से ही होता है। और आपने ये सब कुछ सीखा है, इसी को मेरी जो भागवतम की भागवतम है या भगवत गीता है या अन्य छोटी छोटी बुक्स जो प्रभुपाद जी ने लिखी, प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं इस बुक्स के माध्यम से आपके साथ में रहूंगा। और जो इन शिष्यों का, जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, चाहे वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हो, या वो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी हो, या परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी हो, या फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हों,
या कोई भी, मतलब जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रही हूँ, कोई भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को देखिए, तो उनका प्रभुपाद जी के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण भाव था कि जो प्रभुपाद जी की इच्छा होती थी, जो प्रभुपाद जी आज्ञा कर देते थे, वो लोग कैसे भी करके उसको फॉलो करते थे, और वो प्रभुपाद जी को करके दिखाते थे। और मतलब ये हमारे आगे प्रत्यक्ष ये उदाहरण है कि कैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स प्रभुपाद जी के प्रति इतने इतने शरणागत थे। और मतलब वो अपने आचरण से हमको सिखाते हैं, ये सभी महाराज, कि कैसे हमें अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करना है। तो ये सब देख कर ना प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे। तो उसी भाव में प्रभुपाद जी ने ये वक्तव्य दिया, ये पत्र में लिखा कि ये सब देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे जाने के पश्चात भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। प्रभुपाद जी आश्वस्त थे। एक तो प्रभुपाद जी इसलिए आश्वस्त थे कि भगवान इस कार्य के लिए किसी ना किसी को तो वहां नियुक्त करेंगे ही, है ना। तो प्रभुपाद जी निश्चिंत थे कि ऐसा होगा। और दूसरे, जब वो अपने शिष्यों के समर्पण भाव देखते थे, तो वो बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि जैसे ही प्रभुपाद जी के मुख से कुछ भी निकलता था, तो वो लोग उसे पूरा करने के लिए, उनको पता हो ना पता हो, उसके लिए कुछ सीखना पड़े तो वो सीखते थे। और वहां जाकर, जैसे कोई भी कभी कभी प्रभुपाद जी कह देते थे कोई नई जगह पर कि आप जाइए वहां पर प्रीचिंग शुरू करिए, है ना, या जाके वहां कीर्तन ही शुरू करिए। तो एक नए देश में जाकर, नई जगह पर नई संस्कृति के लोग से मिलकर वहां पर सेंटर खोलना, फिर धीरे धीरे मंदिर की स्थापना करना, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हुआ करता था। कभी कभी तो लोग मतलब जो दूसरे जगह के लोग होते थे, वो भक्तों पर मतलब ऐसे हमला भी कर देते थे। तो फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की बहुत चिंता भी किया करते थे। एक बार उन्होंने एक भक्त को बोल दिया कि आप जाइए पाकिस्तान में, आप टीचिंग दीजिए। तो उनको अंदर से तो लगा कि हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो उनको एक विश्वास था कि अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो ये संभव है। और प्रभुपाद जी भी उनके लिए काफी हमेशा उनके मन में उनके लिए प्रेयर्स और वो को एम्पावर किया करते थे, है ना। क्योंकि उनको चिंता थी कि हाँ, एक ऐसे देश में गए हैं कि जहाँ लोग इतने सपोर्टिव नहीं हैं। इसी तरह से और भी कई जगहों पर जहाँ प्रभुपाद जी ने ऐसे अलग अलग डिसाइपल्स को भेजा। जब उन्होंने जय पताका स्वामी महाराज जी को मायापुर भेजा, तो मायापुर में वहाँ जंगल था, वहाँ कुछ और था नहीं। और वहाँ डाकू भी रहते थे, जो वहाँ लूटपाट और मारपीट ये सब किया करते थे। तो जय पताका स्वामी महाराज जी ने भी वहाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी का आदेश था, तो उन्होंने वहां पर जाकर इस सब चीज को फेस किया। और वहां जाकर मतलब हम बिलीव नहीं कर पाएंगे कि एक पाश्चात्य जगत से आए हुए व्यक्ति, वो यहाँ खेती किसानी भी कर रहे हैं, सीख सीख कर लोगों से। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे, उनका समर्पण भाव था ना। तो प्रभुपाद जी ये सब देख के बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, और उनको बिल्कुल पूरा ये भरोसा था कि उनके जाने के बाद भी ये संस्था उसी तरह से चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब हमें इसमें से क्या सीखना है? जब प्रभुपाद जी की प्रसन्नता का आधार यही है कि जो शिष्यगण हैं वो सब अच्छा करते रहेंगे, तो हमें भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है। कि हम ज्यादा कुछ अगर नहीं कर पाते, जो भी थोड़ा बहुत ही हम योगदान दे रहे हैं,
इस कृष्ण भावनामृत संघ को, इस मिशन को। तो उसमें हम बिल्कुल अपनी ईमानदारी से, बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी से हम कार्य करें। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने जैसे हमें आदेश किया है, एक पूरा दिनचर्या दिया है उन्होंने, और हर एक सेवा कैसे करनी है, ये पूरा उन्होंने एक एसओपीज बनाए हुए हैं। और हमें उसी के आधार पर जो है कार्य करना है। चाहे हम छोटी सेवा कर रहे हो, चाहे हम बड़ी सेवा कर रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें प्रभुपाद जी को पूरी तरह से समर्पित होके उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। क्योंकि उन्होंने जो इस पूरे जगत को दिया है ना, शायद ही कोई दे पाए, है ना। क्यों कि इतना उन्होंने संघर्ष किया, इतना। हम जब उनका चरित्र पढ़ते हैं, उनका लीलामृत पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने कितना कितना संघर्ष किया है। और हम अगर थोड़ा भी, अगर हम कृतज्ञ हैं प्रभुपाद जी के प्रति, क्योंकि जो हमको ये भक्ति रूपी धन मिला है, शायद ही हमें कहीं और से मिलता जैसा हमें प्रभुपाद जी ने दिया है। एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक अपने तात्पर्यों से प्रभुपाद जी ने जो हर जीवात्मा को, हर आत्मा को वो सींच सींच के गए हैं, है ना। तो हमें वो सिंचाई को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। हमें जो उन्होंने सिखाया है, उस उसके लिए उनके कृतज्ञ होना चाहिए, और समर्पण भाव से चाहे वो मंदिर में सेवा हो या अपने घरों में सेवा हो, हमें बहुत दक्षता से करना चाहिए। और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता का अगर हम थोड़ा सा भी कारण बन पाए, कण भर भी, तो समझिए कि जीवन हमारा सफल हो गया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये क्लियर है ना सभी को? हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत क्लियर है। जी माता जी, एक मैंने अभय चरण की वेब सीरीज है प्रभुपाद जी की, उसमें भी काफी दिखाया हुआ है, प्रभुपाद जी के बारे में यस जानने को माता। मिलता है। हाँ हाँ हाँ, देखिए आपने पूरी वो। अब पूरी नहीं माता जी, मुझे अभी रिसेंटली पता चली है। 18-19 एपिसोड हो गए हैं, फोर्टी अच्छा सिक्स है। अच्छा। जी जी जी। नहीं, वो अच्छा है, देखिए। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी मूवी या उसमें भी थोड़ा कट करके ही दिखाएंगे, लेकिन जब आप लीलामृत पढ़ोगे ना प्रभुपाद जी का, उसमें ऐसा लगेगा कि प्रत्यक्ष आपके मन मस्तिष्क में वो दृश्य चल रहे हैं। तो सबसे जो ज्यादा अच्छा है वो प्रभुपाद जी का लीलामृत है। वो आप लीजिए, उसे पढ़िए। जी माता जी। क्योंकि मूवीज में फिर भी कुछ तो काटना ही पड़ता है, इतना सारा तो नहीं दिखा सकते, है ना। माता जी, ये टीवी पे आता है? माता जी एक सीरीज है, वेब सीरीज जैसे होती है वैसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे किस कृष्णा नाम माता से जी, ये है? हरे कृष्णा टीवी पर भी आती है शाम को। किस पे आती है अच्छा। माता जी? हरे कृष्णा टीवी। माता जी, हरे अच्छा कृष्णा अच्छा। टीवी पे सुबह ठीक है हिंदी माता में जी। 8 बजे, और शाम को रात को भी 8 बजे इंग्लिश में आती है, 2 बार आती है। अच्छा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी दिया है भक्ति में, जो है अमृत दिया है, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। चाहे माता जी फिर वो भगवत गीता में ही दिया हो, चाहे भागवतम में ही दिया हो, सभी अमृत है ना। हाँ तो बिल्कुल। जो कुछ भी उनका देख लें तो वो ही उनके आदेशों का पालन है, भक्ति में सेवा का अनुसरण है। और कृतज्ञता होगी, चाहे भगवत गीता में ही उनके लेख पढ़ लें, चाहे भागवतम में भी पढ़ लें, चाहे लीलामृत पढ़ लें। माता जी सभी तो भगवान का ज्ञान है ना। हरे कृष्ण। नहीं, चाहे चाहे की बात नहीं है प्रभु जी। भगवत गीता अलग चीज है, भागवतम अलग चीज है, प्रभुपाद लीलामृत अलग चीज अच्छा माता जी, है ना। सभी जरूरी है, हाँ। तो हम चाहे नहीं, ये सारे अलग अलग
तरह से चीजें हैं, है ना। तो हमें अलग अलग भाव में प्रभुपाद जी ने सबने लिखा है। ठीक है। हरे कृष्ण जो माता जी। हाँ प्रभुपाद माता। जी का लीलामृत है, वो तो प्रभुपाद जी की स्टोरी है, प्रभु जी। अच्छा माता जी। पूरा लाइफ की उनकी एक एक जो उन्होंने जो भी अ, कार्य किए, सब सबका अनुसंधान, मतलब सबका जो है पूरा वो उसमें लिखा हुआ है लीलामृत में, कि उनके बाल्यकाल से लेकर जब तक प्रभुपाद जी लीला किए यहाँ इस धराधाम पर, तब तक उनका पूरा उसमें वर्णन है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये यूट्यूब पे भी तो पूरा फिल्म है इनकी। मैंने तो वहीं से देखा हुआ यूट्यूब हाँ से। हाँ, वही कह रही हूँ, यूट्यूब पे भी है, और वो हरे कृष्णा टीवी पर भी आता है, जैसे अभी माता जी ने बताया। जी। ठीक है। तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम पर अध्ययन की ओर। और कल हमने 42nd श्लोका तक किया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान के संरक्षण में ही पूरी प्रकृति फलती फूलती है, पेड़ पौधे फल देते हैं, फूल देते हैं, और फिर भगवान के ही भय से ये जो सब जलाशय है, समुद्र है, ये अपनी सीमा में ही रहते हैं और बाहर छलकते नहीं हैं, है ना। तो हमने उसका पूरा वो देखा कि किस प्रकार ये सारे जलाशय और ये सब चीज कैसे ब्रह्मांड के अंदर, कैसे पृथ्वी के अंदर समाये हुए हैं। ठीक है। आई होप वो क्लियर होगा, आपने वो डायग्राम्स देखे होंगे। हाँ माता जी, थोड़ा सा क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ जी, ये बताइए। माता जी जो आपने सारे वो भेजे हैं, प्रिंट्स भेजे हैं, इसमें जो स्वर्ग लोक है, वास्तव में क्या ये सभी स्वर्ग लोक है? सत्यलोक, जटलोक, तपलोक, महरलोक, सूर्य, चंद्र, विद्याधर सिद्ध, खास तौर पे गंधर्व, तथा अन्य जो का अंतरिक्ष से ऊपर है, ये सारे ही स्वर्ग हैं माता जी? नहीं, सारे स्वर्ग क्यों होंगे? हर अच्छा एक का माता अपना अलग नाम है, प्रभु जी। जी, ये विद्याधर सिद्ध और गंधर्व लोग क्या स्वर्ग में नहीं आते हैं माता जी? ये मेनली स्वर्ग उसे कहा जाता है जहाँ देवता रहते हैं, है ना। तो इनका थोड़ा सा अलग है, चारण हो गए, विद्याधर हो गए, ये लोग थोड़ा सा अलग लोग है इनका। आता वो जैसे उनको देवताओं के साथ ही ज्यादातर बोला जाता है। अच्छा, देवता, साथ ही बोला गंधर्व, जाएगा, लेकिन चारण, एग्जैक्ट तो। हाँ। विद्याधर। जी। हाँ, लेकिन सूर्य चंद्र लोग भी जो है ये स्वर्ग लोग ही कहलाते हैं माता जी, प्रकाशमान? नहीं अच्छा, सूर्य चंद्र लोग भी नहीं कहलाएंगे। अच्छा माता जी, ब्रह्मा का लोक तो अलग है, लेकिन एक जगह ब्रह्मपुरी शब्द आया है, सिटी ऑफ ब्रह्मा एंड अराउंड सिटी ऑफ 8 लोकपाल्स। तो ये ब्रह्मपुरी शब्द अलग है, किस तरह से ये उनसे अलग है, ब्रह्मा के लोक से, ब्रह्मपुरी? हाँ, एक जगह वो। आया है, यस प्रभु जी, मैंने भी देखा है। हाँ। हाँ, उसके बारे में प्रभु जी थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है यस, माता जी। मैंने भी देखा था कल वो हाँ फिल्म माता में जी। ना, हाँ, ब्रह्मपुरी। क्योंकि माता जी यहाँ क्वेश्चन इसलिए आया है कि अराउंड सिटीज ऑफ 8 लोकपाल्स, जी। लॉर्ड ऑफ 8 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हाँ, जो लॉर्ड ऑफ 8 कॉर्नर्स हैं वो तो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में है ना माता जी, और ये जो है ब्रह्मांड है। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, नहीं प्रभु जी, ये सारा भौतिक जगत के ही फिगर्स है, आध्यात्मिक जगत का कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये लॉर्ड्स ऑफ 8 जो लोकपाल हैं वो। लॉर्ड्स इसलिए कहते हैं अधिष्ठाता देवता। अच्छा, अधिष्ठाता हैं, ये हाँ 8 हैं, लेकिन हाँ, वो है, इसलिए लॉर्ड्स शब्द आया ना, तो ये कंफ्यूजन जी हुआ जी, कि ऐसा वो क्यों आया है ब्रह्मांड। अधिष्ठाता। वो क्या होता है कि जब
हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद होता है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, तो समझ गए, बहुत सारे अभी चाहता ऐसे हूँ। हिंदी वोकैबलरी है जिसका कोई इंग्लिश में कोई शब्द है ही नहीं। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। इसलिए फिर कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। बाकी वो ब्रह्मपुरी वाला प्रभु जी थोड़ा सा और हाँ स्टडी माता जी, ठीक है, करूंगी। कोई बात। फिर हाँ, अगर मुझे समझ में आया तो बताऊंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। 43। 43वां श्लोक। यस। नभो ददाति श्वसतां पदं यन्निमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नभो ददाति श्वसन्तां पदं यन्नियमदा मादा ददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नभो नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान सप्तभिरावृतम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे सादर प्रणाम। कृष्ण। नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमादद लोकं स्वदेहं तनुते महानस्पतभिरावृतम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण। नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमादत त्वं स्वदेहं तन्नुते मां सप्ततिरावृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। नम ददाति स्वाताहं पदं यत् नियमात् अद् लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिः आवृतम्। हरे कृष्ण। यस, कौन पढ़ेगा? आरती पांडे माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। माता जी, माता हाँ। जी बिटिया को तैयार कर रही हूँ, चोटी कर रही हूँ उसकी बस। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, कोई बात माता जी हम पढ़े। नहीं। इंदु शर्मा माता जी आप पढ़ेंगे? जी माता जी। जी। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। नभ आकाश, ददाती देता है, श्वस्ताम जीवों को, पदम आवास, यत जिस यानी भगवान के, नियमात नियंत्रण में, अदय वह, लोकम ब्रह्मांड को, सब देहम अपने शरीर को, तनुते विस्तार करता है, महान महत्त्व, सप्तभी सात यानी सात सहित यानी कोशों सहित, आवृतम आच्छादित। अनुवाद, भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोकों को स्थान देता है जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि ब्रह्म अंतरिक्ष में सारे लोग बाह्य, तैर बाह्य अंतरिक्ष। हैं। बाह्य। बाह्य बाह्य इस श्लोक से पता चलता है कि बाह्य अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीव है। श्वस्ताम का अर्थ है जो श्वास लेते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। इन सबको धारण करने के लिए असंख्य लोग हैं। प्रत्येक लोक में अगणित जीव हैं और भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष हैं। यहाँ ये भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर यानी पिंड विस्तार कर रहा है। ये सात कोशों से आवृत है और जिस तरह इस ब्रह्मांड में पांच तत्व हैं, उसी तरह विराट काय यानी पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोशों में सारे तत्व पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का पहला स्तर कोश पृथ्वी है।
जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। दूसरा स्तर जल है, जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोश से 10 गुना है। इस तरह प्रत्येक स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से 10 गुना बड़ा है। ये पूरा हो गया माता जी? माता जी पूरा हो गया, आगे है? नहीं नहीं, पूरा हो गया माता जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु माता जी। बहुत बहुत शुक्रिया तो माता यहाँ जी। पर क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की भी जैसे उसको हम विराट, जैसे हम भगवान अपना विराट स्वरूप बताते हैं ना, तो विराट स्वरूप में क्या आता है कि सारा कुछ जो है भगवान के विराट काय, विराट शरीर में ही सब कुछ देखा जा सकता है ना। जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है, भगवान बताते हैं कि ऐसा कोई ये क्या है, काल्पनिक है। विराट स्वरूप उनका ये उनके लिए है जिनको इतना अभी भक्ति में या भगवान में इतनी आस्था नहीं, उनको धीरे धीरे भगवान से जोड़ने के लिए विराट स्वरूप के परिकल्पना की बताई जाती है कि ये सारा जितना भी ये कॉस्मिक जो है ब्रह्मांडीय काया है, ये सब क्या है, एक एक विराट भगवान का विराट स्वरूप है। उसी के अंतर्गत सब आता है कि जितने ये पहाड़ है, झरने, सॉरी, पहाड़ है, चट्टाने हैं, ये सब भगवान की हड्डियां हैं। ठीक है, ये जो ये बादल होते हैं, ये उनके केश हैं। और जो ये पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, उनके क्या है, रोम है। लेकिन और इसी तरह से बाह्य जो अंतरिक्ष है, आउटर स्पेस जिसे कहते हैं, क्योंकि ये जो स्पेस है ना, अवकाश, हिंदी में स्पेस को क्या कहते हैं, अवकाश, आकाश नहीं, अवकाश। तो ये जो स्पेस है, ये ही क्या करती है, हेल्प करती है सारे लोगों को धारण करने में। और ये लोग इसी अंतरिक्ष में, बाह्य अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, है ना। जैसे हम स्पेस को कैसे, जो टाइम स्पेस मैट्रिक्स हम कहते हैं, अ, कोई भी, ये हमने बहुत पहले किया था, कि कोई भी कण कहाँ पर है, ये कैसे दिखा सकते हैं, ये कैसे बता सकते हैं कि उसका स्पेस में कोऑर्डिनेट्स लेके और कितना टाइम पर वो कण वहां पर है, हम पार्टिकल को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि वो ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा, वो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो स्पेस है एक फ्लूइड की तरह से है, जिसमें सब तैर रहा है। सारे लोग जितने तैर रहे हैं, जैसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड में 14 लोग, और ऐसे ही अनगिनत ब्रह्मांड है जो इस अवकाश में, इस स्पेस में, बाह्य अंतरिक्ष में समझ लीजिए तैर रहे हैं। और हर ब्रह्मांड का क्या होता है, कोश होते हैं, बाहरी कोश होते हैं जो उसको आच्छादित कर देते हैं, और हम और दूसरे ब्रह्मांड देख ही नहीं पाते। एक ही ब्रह्मांड हमें इतना बड़ा लगता है, हम उसी के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, है ना। हम अपने लोक तक ही सीमित रहते हैं, है ना, और उससे बाहर हम जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हर एक जैसे कल हमने देखा कि हर एक जैसे हमारा सौर मंडल है, तो उसी में क्या है कि बहुत सारे आगे परतें हैं। जैसे हमने देखा कि सबसे पहली परत किस चीज की थी, हरी बोल, सबसे पहला जो सागर। माता जी पृथ्वी की है ना? हाँ जी। पृथ्वी की है ना? ये नहीं जो नहीं, 7 परतें हैं। अरे जो 7 सागर जो थे ना प्रभु हाँ जी, वो बात कर हाँ, रही हूँ। समझ 7 द्वीप, 7 सागर। माता जी सबसे पहले सी ऑफ साल्ट, क्या? सागर, साल्ट का। हाँ, लवण सागर जिसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले लवण सागर, फिर क्या था, थे शुगर कैन। हम्म,
चीनी। शुगर कैन का, जी। तो इसी शुगर तरह कैन से जूस का, सात सागर थे, है ना, घी का, राई का है, घी का मदिरा है, का, योगर्ट, हाँ, योगर्ट का, मिल्क। गन्ने के रस का, इस तरह से सात सागर हमने पढ़े। माता जी वो हरे कृष्ण, वो इस ये जो लेयर को, सागर है ये पृथ्वी पे है कि ऊपर है? ये सौर मंडल से परे है। जी। है ना, जिससे कि हम और आगे ब्रह्मांड में और क्या है हम देख ही नहीं पाते हैं। जी। है ना, ये आच्छादित कर लेते हैं। उसी तरह से हर ब्रह्मांड पर क्या है, सात लेयर्स हैं। है ना, वो कैसे हैं? वो होती है सबसे पहले पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। फिर उसके बाद महातत्व, मुझे उसमें मतलब आता है मन, बुद्धि, अहंकार की लेयर्स भी आती हैं। तो इस तरह से ये सात आठ लेयर्स का होता है, कोश होते हैं जो आच्छादित कर देते हैं एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से। माता ठीक है। जी पहले भी आपने बताए हैं सातों हाँ कवर्स, हाँ हाँ, लेकिन पहले भी इसमें आया है। माता जी ये जो बना हुआ है ना प्रिंट, इसमें हाँ लास्ट के दो समझ में नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में नहीं आ रहे हैं। वो प्रभु जी, महतत्व के महातत्व, नीचे, महातत्व, महातत्व के नीचे माता जी दो क्या हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। अच्छा, इनकी लेयर होती है क्या, मन बुद्धि अहंकार? हाँ अच्छा माता जी। माता जी ये जितने ब्रह्मांड हैं उन सभी के ही ऐसे सात हाँ जी, ये जो बिल्कुल कोश है। बिल्कुल माता जी, ऐसे कोश होते हैं। माता जी ये जो सी ऑफ वाइन है, ये मतलब वाइन क्या है? वही मतलब मदिरा, जो, मदिरा। हाँ जो यहाँ, अच्छा ठीक, हाँ मतलब इसका भी सागर है माता जी, हाँ, मदिरा का? इसका भी सागर है। यहाँ जो लोग उससे आ सकते हैं उनको वहां पर भेज देंगे, उनके तो बहुत ऐश हो जाएगी। या सोचिए, जो जिनको घी पसंद है, को घी का सागर मिल जाए। मतलब भगवान कितने दयालु है, मतलब हर तरह से जीव को सुख ही देते हैं। यस माता जी। माता जी ये जो हरे कृष्ण पिंक माता जी, पिंक है, ये यहाँ खास ब्रह्म बात कमल, ये आई थी ये माता जी, कहाँ पे है? जो अर्चना माता जी सातों क्या लेयर कह हैं। रहे हैं? जो ये पिंक पिंक है ब्रह्म कमल, ये माता जी कहाँ है? बहुत ये, सुंदर है ये तो। हाँ, ये बहुत सुंदर है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये। हम्म। क्या है कि जैसे इसका वर्णन है ना, अभी ये पांचवें स्कंद में आएगा माता जी। तो जी। भक्तों ने प्रभुपाद जी के जो, जैसे जानवा माता जी हैं और जदुरानी माता जी, जानवा माता जी नहीं, जदुरानी माता जी, तो वो बहुत अच्छा अच्छा ऐसा पेंटिंग्स और डिजाइन करती थी। तो जैसा जैसा स्कंद में वर्णन आता है उसी के हिसाब से भक्तों ने डिजाइनिंग किया है माता जी। बहुत मतलब इंटेलिजेंट है वो लोग माता जी यस ना, कि यस यस, यस इतना माता जी। अच्छा रिसर्च करके समझाने के लिए इतना बढ़िया किया उन लोगों हाँ, ने। यस माता जी। जी प्रभु जी, आप क्या कह रहे थे? माता जी शास्त्र में ये आया है, बड़ी अच्छी बात है कि जो सातों जो कवरिंग्स हैं इस पृथ्वी के और सारे ब्रह्मांड के चारों ओर, सब साकार रूप में है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और सब अपने अपने आवरणों में जो है साकार रूप में अपने इष्ट भगवान की पूजा करती हैं माता जी। ये आया है शास्त्र के अंदर, ये सिर्फ ऐसे मटेरियल नहीं है कि पृथ्वी हो और जल हो और आकाश हो, ये साकार रूप में है। हरे कृष्ण माता जी। वैसे तो इनको रॉ मटेरियल्स कहा जाता है, लेकिन वही है कि चर अचर सब जो है, चाहे वो अचर भी है, वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा माता जी, ये है उसका तत्व। हरे कृष्ण। जी। तो आगे बढ़ते 44th श्लोका। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, यस बताइए। ये ना जैसे एक ब्रह्मांड का एक ही सूर्य है ना। हाँ, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य और एक चंद्रमा है। यहाँ पर साइंस थोड़ा सा अलग जाती है, कहती है कि ये जो आप जितने तारे देख रहे हो, ये किसी ना किसी लोक के, ये किसी ना किसी उसके प्लैनेट के सूर्य हैं, चंद्रमा है ना। लेकिन अभी साइंस को ये थोड़ा सा और पता लगाना बाकी है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य और एक ही चंद्रमा होता है। जी। एक बाकी ब्रह्मांड सारे जो हमें इतने सारे असंख्य तारे दिखते हैं ना माता जी, ये अलग अलग लोक हैं हमारे ब्रह्मांड के, जहाँ
बहुत सारी पॉपुलेशन है। जैसे हमारे प्लेनेट पर पॉपुलेशन है, वैसे ही उन लोगों में भी पॉपुलेशन है। जी ये मतलब एक अलग अलग ब्रह्मांड लोक हैं। एक एक सूर्य और ब्रह्मांड क्या? के प्रभु जी एक मिनट पर, अगर कोई माता जी पूछ रही है तो उनको पूछने दीजिए पहले। यस माता जी। एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, तो 14 लोक में यही यही जो सूर्य हमको दिख रहा है वही है उन सब के हाँ लिए। हाँ, यस माता जी, जी जी जी। बिल्कुल। और ये जो अंतरिक्ष कहते हैं, ये अंतरिक्ष और ये जो हमको आकाश दिख रहा है, ये अलग अलग है। जो हम देखते हैं हाँ, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। जो अच्छा हम देखते हैं देखिए उसको भी देखिए, आकाश कहते हैं। अंतरिक्ष एक हम कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ से स्पेस शिप्स या रॉकेट्स जाते हैं, तो हम उसे भी अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है। एक अंतरिक्ष तो हमारे लोक में ही है, मतलब हमारे इस ब्रह्मांड में ही है। ठीक है। कि हम देखिए, हम जो है हमारे भूलोक में ही, हम जिसे कहते हैं कि पृथ्वी से बृहस्पति तक गए या पृथ्वी से मंगल तक गए, तो अंतरिक्ष में होते हुए जा रहे हैं। हाँ, एक वो है। और एक अंतरिक्ष उसको भी कहा गया है जो अलग अलग ब्रह्मांड जिसमें तैर रहे हैं, वो बाह्य अंतरिक्ष। ठीक है माता जी। जी जैसे आप ऐसे समझो ना, एक तालाब है, तालाब में बहुत सारी आपने गेंदे गेंद डाल दी है। ठीक है। तो वो गेंदें तैर रही हैं। गेंद के अंदर उनका एक अलग अंतरिक्ष है, और गेंद के बाहर भी वो सारी गेंदें भी अंतरिक्ष में ही तैर रही हैं। जी जी। एक ठीक है। अपना है और जी हाँ, जैसे कारण सागर है जहाँ कारणोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं, तो उनके रोमकूपों में से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं जब वो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है। जब श्वास छोड़ी तो उसी कारण सागर में वो ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निकलने लगे, उसी में वो तैरते रहते हैं। उसको वो अंतरिक्ष ही कह दिया जाता है माता जी। ठीक है। जी जी और जो हर ब्रह्मांड के अंदर भी ऐसी स्पेस है जहां पर एक तो देखो 14 लोक हैं, 14 लोक, हर एक लोक में भी बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं माता जी। जी जी ठीक है। जी। अभी थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। हाय जी माता जी। जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। ये जो असंख्य तारे नजर आते हैं, हाँ, ये इतने सारे ये ब्रह्मांड कहलाएंगे या उन ब्रह्मांडों के सूर्य कहलाएंगे? क्या शब्द होगा इसके लिए यूज शास्त्रों के अनुसार? सूर्य नहीं, हम अन्य ब्रह्मांड के सूर्यों को तो देख ही नहीं सकते। हम तो, हमारी दृष्टि तो अपने ही ब्रह्मांड में है ना प्रभु जी। ये हाँ ब्रह्मांड माता जी। के अलग अलग लोक हैं जो हमें नजर आते हैं। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, ये कर्ण दीक्षाई विष्णु जी हैं और गर्भ दीक्षाई विष्णु जी हैं, ये मतलब भी से मतलब एक ही है, मतलब रूप इनके अलग अलग हैं। हाँ माता जी, शुरू से हम यही तो करते आ रहे हैं कि वो भगवान तो अपना है। विस्तार करते हैं। है ना। हाँ तो माता लक्ष्मी। पुरुषावतार 3 प्रकार के होते हैं: कार्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये भगवान ठीक के है, विस्तार याद आ है गया। माता जी। याद आ गया, याद आ गया। ठीक है यस। माता जी। ठीक, याद आ गया। हरे कृष्ण माता जी। 44th श्लोका। यस हरे प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु कृष्णा। जी। हरे माता। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, प्रश्न है आपका। बुद्धिमानानि लोक- प्रभु जी नहीं नहीं पढ़ेगा नहीं, क्या? पढ़ना है माता जी ना। प्रभु जी नहीं। पता नहीं, बोल नहीं रहे प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्ण माता जी, हमें पढ़ना है। हाँ जी। कौन सा माता जी? ये 44 है ना? हाँ जी। हरे कृष्ण। गुणाभिमानी नो देवा
सर्गादिश्वस्य यद भयात् वर्तन्ते अनुयुगम् येषां वश एतच्च राचरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिवसस्य यद् भयात् वर्तन्ते अनुयुगम् युगम् येषां वसेत् चराचरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुणाभिमानिनो देवा सर्गाद्वस्य यद् यात् वर्तते अनुयुगं येषां वश एत चराचरम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। चलिए। गुणाभिमानिनो देवः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगम् येषां वश एतच्च चराचरम्। हरे कृष्णा। सभी को सादर करना है। हरे कृष्णा। गुण अभिमानो देवः सर्गादिश्च यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगम् येषाम् वस एतत् अचराचरम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। युगाभिमानिनो देवा सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वश्ये च एतच्च चराचरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी सभी को सादर प्रणाम। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिवस्य यद् गयात् वर्तन्ते अनुयुगम येषाम वस एत चराचरम। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिस्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वस एतच्च राचरम्। हरे कृष्ण। माता जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। गुणादिमानिनो देवा सर्गादिशस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वश एतचराचरम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। राजलक्ष्मी माता जी आप पढ़ेंगी। जी माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। गुण प्रकृति के गुण। अभिमानिनः के अधीन। देवाः देवता। सर्ग आदिशु सृष्टि करने आदि में। अस्य इस जगत का। यत भयात जिसके भय से। वर्तन्ते कार्य करते हैं। अनुयुगम युगों के अनुसार। ये शाम जिनके। वशे अधीन एतत् यह। चर अचरम सारे सजीव तथा निर्जीव। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन एवं संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। तात्पर्य। प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण तीनों देवों के अधीन हैं। ये हैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग। जिस प्रकार किसी सरकार के तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य सरकार में अनेक विभाग हैं और ये सारे विभाग भगवान के
भयवश ठीक से चलते हैं। निसंदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सब के ऊपर का परम नियामक भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः। निसंदेह इस ब्रह्मांड के विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता हैं, किंतु किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही है। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते, तब तक सृष्टि, पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद राजलक्ष्मी माता जी। तो हमें पता है दो प्रकार की पर प्रलय होती है। एक प्रलय तब होती है जब अ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही रहता है, जैसे सारे अलग अलग लोग उसी तरह से रहते हैं, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होती। केवल जो है जो जीवात्माएं हैं वो जाकर भगवान के शरीर में शयन करते हैं प्रधान के रूप में। ठीक है। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब वैसा ही रहता है कि जो 14 भुवन है वो उसी तरह से है, ब्रह्मांड बना हुआ है पूरा अलग अलग, जैसे हमारा सौर मंडल है, पृथ्वी है, सब वैसे के वैसे ही है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु आती है, तब क्या होता है, ये पूरा समस्त समग्र जो ब्रह्मांड है सारे, सब विष्णु जी श्वास अंदर भरते हैं, और उनके अंदर ही ये सारे मतलब ये सारी प्रलय हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नए ब्रह्मा आते हैं, फिर भगवान फिर दोबारा से की अध्यक्षता में सृष्टि होती है। ये सब हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। हाँ, इसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार, जैसे कहा जाता है, लोग दूसरे पंथों के लोग कहते हैं, अरे तुम्हारे तो 33,000 33 करोड़ देवता है, तो तुम्हारे तो कोई एक भगवान है ही नहीं, तुम्हें क्या, तुम कैसे पूजा करते हो, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हाँ ठीक है, 33 करोड़ देवता हैं, क्यों ना हो, क्योंकि भगवान जब हम देखते हैं कि हमारी एक राष्ट्र की सरकार में कितने मंत्रालय होते हैं, कितने मंत्री होते हैं, कितने उनके सेक्रेटरी होते हैं, कितने सारे उस डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जगह पे लोग होते हैं उसी मंत्रालय के। हाँ, इतने सारे ब्यूरोक्रेसी है। तो अगर एक राष्ट्र में, छोटे से राष्ट्र में या छोटे से राज्य में हम कह लें कि इतने सारे विभाग बनाए जाते हैं, इतने सारे उसमें लोग कार्य करते हैं, तो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी ऐसे ही होगा ना, मतलब भगवान की सत्ता ऐसे थोड़ी ना है, छोटी मोटी थोड़ी ना। तो उसमें इतने लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, एक ब्रह्मांड के वो समस्त ब्रह्मांड जिसमें 14 लोक है, और 14 लोकों में इतने सारे ग्रह नक्षत्र ये सब है, जिसमें अलग अलग, सब में अलग अलग पॉपुलेशन है। तो सबको देखने के लिए, सबको कंट्रोल में रखने के लिए, हर जो मतलब प्रकृति के हिसाब से हर कुछ हो, फूल पत्ती वनस्पति सब हो, हाँ, जीवात्माएं क्या कैसे कार्य करे, हर चीज का एक भगवान ने पूरा सबको डेलीगेट किया हुआ है कि ये देवता वाटर सप्लाई देखेंगे, ये देवता जो है ऑक्सीजन सप्लाई देखेंगे। तो इस तरह से हर देवता, खाद्य मंत्रालय, ये मंत्रालय वो मंत्रालय, सबको भगवान ने बांटा हुआ है। तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये काम करते हैं। तो जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि परम
भगवान सबसे बड़े जो है, सबसे हिरारकी में सबसे टॉप पर जो है, वो कौन है? कृष्ण है। और उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा चर अचर जगत सब कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई प्रश्न? माता जी छोटा सा प्रश्न है। जी बताइए ईश्वर प्रभु। परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। माता जी ये जो 33 जहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है तो मुख्य मुख्य देवताओं का वर्णन आता है कि ये पलकों को देखते हैं, ये आंखों का झपकना देखते हैं, ये हाथ पैर कान नाक आंख, जी। सुनना बोलना। लेकिन और बाकी बचे हुए 33 करोड़ देवता क्या करते हैं? देवता तो बहुत है, खास खास देवता जिनके नाम भी आते हैं, पूजन भी होता है, मूर्तियां भी हैं यहाँ, उनका हम लोग भक्ति करते हैं। बाकी बचे हुए जो 33 करोड़ में से हैं, क्या वो भी हम लोगों का शरीर के संचालन और प्रकृति के देखिए, तैतीस मेंटेन? 33 प्रकार के मंत्रालय हैं। ठीक है, हर मंत्रालय में एक एक करोड़ देवी देवता हैं जो अच्छा माता जी उनके कार्य नाम दे। नहीं आते? हम लोगों नाम मतलब उसमें 33 प्रकार के मंत्रालय हैं, उनके लिए 33 करोड़ जो हैं देवता हर हैं, ऐसा हर है एक माता जी। ठीक हर है। एक मंत्रालय में 1 करोड़ लोग हैं हाँ जो माता जी उसके अब समझ अंदर गए हम कि अधीनस्थ कार्य है। सबका है। ऐसा नहीं है कि देवलोक पहुंच गए और कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। माता जी इसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ कि सप्त ऋषियों का जो लोक है ये जी भी देवलोक है? नहीं, अच्छा ये भी नहीं है देवलोक है ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जो सप्त ऋषियों का लोक है ना प्रभु जी, वो है आ, लोक है, सत्यलोक, तप तप लोक है। अच्छा माता जी ऐसा है। हम्म। तो माता जी थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो गया फिर, मतलब भूल गए हम कि देवताओं का फिर लोक कौन सा कहलाएगा जहाँ के लोग स्वर्ग उनकी लोक। सिर्फ स्वर्ग लोक ही कहलाएगा माता जी? अच्छा हाँ। ये है। हम समझते थे कि जो जगह जगह सभी उच्च उसके कोटि के हैं वो ही सारे जो है देवलोक ही हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वर्ग लोक के नाम से है वो ही है देखिए, माता जी। इस स्वर्ग चार्ट में लोक देख, में बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ माता जी अब इंद्र एक का, चीज और। वरुण का, वायु का, अलग अच्छा अलग। माता जी हम समझ गए माता जी, ये 33 करोड़ सिर्फ स्वर्ग की डिजिग्नेशन में आएंगे। माता जी एक और चीज थोड़ी माइंड को वो कर रही थी, जहाँ ये ल्यूमिनेशंस में लिखा है वहाँ चंद्र और सूर्य भी लिखा है। तो कहाँ पे? ये जो गोल वाला जो चार्ट है उसमें स्वर्ग लोक करके लेफ्ट साइड ही कह लीजिए, लेफ्ट कॉर्नर पे दिया हुआ है स्वर्ग लोक है, मेन ल्यूमिनेटरीज सन एंड मून एट सकता। तो ये भी फिर दोबारा से मेरा पूछना है रिपीट करके कि ये सन और मून भी क्या स्वर्ग लोक हैं? सन, माता जी स्ट्रक्चर मून। ऑफ वैदिक यूनिवर्स में नहीं, दिया हुआ ये है। अलग है प्रभु जी। हाँ माता जी ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है इसमें लेकिन अलग है। हरे कृष्ण माता जी, हो गया क्लियर। देखिए, इसलिए वहां लिखा हुआ है क्योंकि सूर्य और चंद्र भी देवता की श्रेणी में ही आते हैं। हाँ माता जी समझ लेकिन गए लेकिन। ये नॉर्मल देवताओं से इनकी जो क्षमताएं हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, भगवान ने इनको बहुत ज्यादा एम्पावर कर रखा है। बहुत ज्यादा एम्पावर कर रखा है। जी। तो फिर माता जी क्या देवताओं से ऊपर होने चाहिए क्या ये? हाँ, ये हैं, देवताओं से ऊपर हैं। अच्छा देवताओं से ऊपर हैं। तो जो हाँ। लोग देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवलोक तक ही अधिकतर जाते हैं, और ये अगर ज्यादा भक्ति है तो यहाँ भी जाते होंगे। हाँ ठीक है माता जी, हो गया क्लियर, सारा देवलोक का सारा क्लियर हो गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये जो हम ऊपर आकाश में हम कहते हैं ना, ये सप्तऋषि हैं के चमकते 7 तारे हमें दिखाई देते हैं, हाँ वो जी। एक ही लोक है? नहीं, अलग अलग है। हाँ अच्छा, माता जी और एक सप्तऋषि चीज और सभी आई का है ना। अपना अपना हाँ, लोक लेकिन है। इनका जो लोक है वो कौन सा लोक है? सत्य लोक है। हाँ माता जी सप्तऋषि, वैसे तो माता जी सॉरी, बहुत ही डिटेल। सॉरी सॉरी, जन लोक है, जन लोक। जन लोक, और 7 ऋषियों का अपना अपना लोक है माता जी। हाँ, उसके अंदर इनका अलग अलग है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी वैसे तो उसका बहुत डिटेल है, लेकिन एक नाम आया है वो कभी आए तो बताएगा, शिशुमार चक्र। माता जी इसका तो सारा ही अध्याय है वैसे, हाँ, ये और शिशु डिटेल मार भी बहुत चक्र है। हमने सबसे पहले पढ़ा था। हाँ माता जी 5वें या किसी स्कंद हाँ, में है ही, जो हमारी और बहुत सुषुम्ना इंपॉर्टेंट नाड़ी बताया गया होती है। इसको। हाँ है माता जी।
जो और हमारी इसका सुषु ऊपर तक दिखाया, ये ऊपर तक गया है, ये जो हमारी शिवा से भी ऊपर। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है ना प्रभु जी, हाँ। वो जब भक्ति लता बीज बढ़ता है तो भक्ति इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से गोलोक तक जाती है। तो अच्छा शिव माता जी, बड़ा कुमार चक्र सरप्राइजिंग है। आता है, वो क्रॉस करना पड़ता है। हाँ माता जी, बहुत सरप्राइजिंग है ये तो। सुषमा नाड़ी के थ्रू जाता है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि सारी भक्ति करो तो जो भक्ति के द्वारा ही सीधा चला जाता होगा, परंतु हरे कृष्ण माता जी। जितना हम डीप जाएंगे ना प्रभु जी, और हाँ। डेप्थ उसके अंदर बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते, हाँ माता जी, हरे है कृष्ण ना। मंत्र से हम प्राप्त है। कितना ज्ञान लेंगे, कितना लेंगे, इतना अथाह ज्ञान है। तो बस हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। हाँ हरे भगवान कृष्ण माता खुद जी। ही सारा ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ माता हो जी, हाँ सकता है बिल्कुल जो सही। चीजें हमें आज ना समझ में आ रही, जैसे कल हमने इतने डायग्राम्स के माध्यम से किया, हो सकता है अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन जितना हम भगवान का नाम लेंगे ना, जप करेंगे, हाँ उतना माता जी। ज्यादा हमें ये समझ में आने लगेगा। आज नहीं आ रहा है, कल परसों, महीने बाद, साल बाद हमें ये एकदम समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे। इसीलिए कहते हैं ना, हमारी जप की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो जितना हम भगवान का प्रेम से उनको पुकारेंगे, उतना ही भगवान अपने आप को हमें रिवील करेंगे। हाँ हरे कृष्ण माता जी। एक छोटा सा और पूछना था माता जी, जब कल मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा था, फिर आपने भी जाप शुरू कर दिया, तो कमी थी इसका मतलब नहीं मेरे नहीं जप में नहीं कुछ? नहीं नहीं प्रभु जी, वो मेरा गलती से अनम्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा माता जी, मैं हालांकि मैंने यही सब कल ना के बाद फिर। डायग्राम सेटिंग कर रही थी, तो उसी हाँ माता जी, टाइम मैं वो समझ गया। अनम्यूट हो गया, मुझे हाँ। नहीं पता चला। हाँ माता जी, हालांकि मैंने कल के बाद फिर थोड़ा सा इम्प्रूव किया, मैंने सोचा कि शायद मेरे शब्द का ओवरलैपिंग नहीं हो जाता सॉरी हो। प्रभु जी, हाँ मेरा ठीक है। ये हाँ मतलब माता। नहीं था। वो मैं हाँ माता यही जी ठीक सारे है, ना अच्छा क्लियर हो डायग्राम गया। सेट कर रही थी, क्योंकि हाँ अभी मैं माता जी, लिख और रहा वैसे मैं समझ गया कि थोड़ा नाम क्लियर लेना है, ऐसा नहीं है हूँ। जल्दी जल्दी सिर्फ माला ही काउंट एक्चुअली करने हो, मैं ना चाहे दो बार। शॉर्टकट कीज लगाती हूँ अपने कीबोर्ड में ना, लैपटॉप में। तो उसी शॉर्टकट की से वो अनम्यूट हो गया हाँ माता जी, हरे कृष्ण, ये भी अच्छा पता पड़ गया कि ठीक था वो। और था। लेकिन और इम्प्रूव करना है, नाम थोड़ा सीधा हाँ प्रभु जी, पूरा सुनाई पड़ना हमेशा चाहिए कान में। स्कोप ऑफ हाँ ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा। हाँ हाँ, जैसे कि मैंने 3 4 दिन पहले सोचा था कि 1 सवा घंटे में पूरे 16 कर लूं, ऐसा एम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं और नहीं, शब्द सारे देखिए कानों में हमें पूरे क्लियर कभी हो। भी जो है संख्या पर इतना नहीं हाँ जाना है। हाँ हाँ, हाँ। 16 माला हमें करना है, नो डाउट। हाँ लेकिन माता जी, मैं समझ गया। जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, घड़ी देख देख के कि अरे हाँ अभी ऐसा नहीं 4 करना है, मैं समझ गया हाँ, तो माता जी, ऐसे नहीं वैसे करना। मैं समझ गया माता जी। अब मेरा 16 माला पे ही ज्यादा ध्यान है, और वो भी प्रॉपर सारे शब्द सुनाई पड़े, उस पे ध्यान है। कल जब आपने बोला ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि शायद थोड़ी सी कमी है, तो उसको मैंने हालांकि कल से लेके आज के बीच में पूरा किया, और आगे भी करेंगे। ठीक हरे है, हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हाँ। जी। ठीक है, तो ये एक लास्ट श्लोक रह गया इस चैप्टर का, तो ये कल ही कर लेते हैं, अभी समय भी हो गया है। और फिर उसके बाद हम कल नया चैप्टर भी अगर ट्राई करते हैं, अगर शुरू कर पाएंगे। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है हम कलयुग वालों के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। माता जी, यहाँ पर विष्णु को देव बोला गया है, फिर हाँ आगे यस। चल के कृष्ण को ईश्वर बोला गया, तो विष्णु हाँ और कृष्ण ये दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे मतलब देखिए, ऐसे वही शब्द, इसका अलग आंसर अलग है, शब्द क्यों? अचिंत्य भेदा भेद। एक है भी और एक नहीं भी है। एक इसलिए है कि हम ये कहते हैं कि कृष्ण जब अपने ऑफिशियल रूप में होते हैं, ऑफिस में आते हैं, कृष्ण कहाँ है, वो लोग में अपने घर में है। लेकिन जब वो ऑफिस में आते हैं तो वो विष्णु बन के आते हैं। ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं एक भी है। और भेद, भेद कैसे है उनमें, अरे मेरा भेद तो इस दर्द से परेशान थे ना, पीरियड्स माता जी, आ यहाँ गए पे ना। जो देव बोल रहे हैं, तो क्या वो जब अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं, उस वक्त उनको देव बोला जा रहा है? हाँ हाँ, और बता रही हूँ, मैं उस पे भी आ रही हूँ।
तो जब वो उनमें भेद कैसे है कि हम कहते हैं कृष्ण के 64 गुण हैं, ठीक है, और विष्णु जी के कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनमें कुछ गुण कम हैं, तो इसलिए उनमें भेद भी है। अब जो ये जो हमारे भगवान के गुणावतार कहे जाते हैं, गुणावतार, तो सतोगुण के जो अवतार हैं भगवान के, कौन है, विष्णु जी कहे जाते हैं। और रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। और तमोगुण के जो अवतार है वो कौन कहे जाते हैं, शिव जी कहे जाते हैं। हालांकि शिव जी तमोगुणी नहीं है, या ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है, सब सतोगुण में ही है, भगवान के भक्त हैं, ठीक है। तो जब गुणावतार की बात की जाती है तो कहा जाता है कि ये त्रिदेव हैं, कहते हैं ना त्रिदेव, जो पूरे ब्रह्मांड की के कर्ता धर्ता है ना, जो संहार करते हैं, सॉरी, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, और पालन करने वाले विष्णु जी, और संहार करने वाले शिव जी। तो ये तीनों किसके ही रूप है, भगवान के ही विस्तार है, भगवान के ही अवतार है। इसलिए इनको त्रिदेव अलग से एक श्रेणी बनाई गई कि ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता त्रिदेव है। इस उस संदर्भ में विष्णु जी को देव लिखा है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। माता जी हरे कृष्ण। लेकिन एक जगह जो है श्री विष्णु नाम से जहाँ रिप्रेजेंट किया है, वहां देव के रूप में भी आया है वर्णन। और जो गोलोक के वो बने हुए हैं अलग से चार्ट, उसमें भी ब्रह्मा से उत्पत्ति दिखाई भी गई है। हालांकि शास्त्र में ऐसा नहीं है कि दाएं अंग से विष्णु, बाएं से शिव, मतलब बाहों से न दिखा के बाएं से दिखाया है। तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन अलग भी दिखाया गया है, जो कि शास्त्र के भागवतम से थोड़ा सा फर्क भी है, लेकिन ब्रह्मा जी से भी दिखाया गया है। तो और शायद भागवतम में भी श्री विष्णु नाम से कहीं कहीं जो आया है, तो देव के रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया है, हमें ऐसा लगता है माता जी, वैसे ज्यादा प्रभु नॉलेज जी नहीं है आपका हमारी। क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ मुझे। ये क्वेश्चन ये है कि कहीं कहीं विष्णु जी को, है तो भगवान के ही स्वांश है और वही बात है, और ऑब्वियस में ही है, लेकिन कहीं कहीं देव के रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया है श्री विष्णु कह कहाँ के। कहाँ किया गया है प्रभु जी, मुझे नहीं समझ। माता जी भागवतम में है कहीं। नहीं नहीं, भागवतम में तो है, आप और कहाँ से कह रहे हैं। माता जी वो जो गोलोक के चार्ट्स है ना बहुत सारे, उसमें हाँ, उत्पत्ति फिर अलग तरह से भी दिखाई है कि जो है जो ब्रह्मा है उनके दाएं अंग से ये इन तीनों को दिखाया गया है, दाएं से भी और बाएं से भी। उत्पत्ति की जो वास्तव में जगह है वो नहीं दिखाई गई है, यहाँ स्वांश है ये नहीं बताया गया है। और थोड़ा सा डिफरेंट डिस्क्रिप्शन आ गया है उसमें, जो वो लोग आपने जो है बहुत सारे पेपर्स वाले जो चार्ट दिए थे ना, उसमें ऐसा है। तो कोई बात नहीं उसको प्रभु जी, देखकर, अभी आप उसमें मत जाइए। वो हाँ और माता जी, क्योंकि वो गूढ़ थोड़ा डिफरेंट भी है। गूढ़ चर्चा है वो बहुत, ठीक है हाँ ना, माता जी तो ठीक अभी है, हाँ। हम उसमें ना जाएं तो बेटर हाँ होगा। माता जी ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग जो नहीं, पैटर्न है उसके। डिफरेंट नहीं है सब, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन अच्छा माता जी। वो और इन डेप्थ है प्रभु जी। तो जब अच्छा माता वो जी, हाँ ये आएगा, भी होता है। अभी 5वें स्कंद में वो सब फिर से आएगा, तो हाँ फिर माता जी हम उसकी समझ गए। चर्चा ज्यादा मीनिंगफुल। हाँ, ज्ञान बहुत अभी वाइड इस है, उसका टाइम थोड़ा पे सा सामने आता है। ये हम्म। इतना आप वो मत करिए, क्योंकि फिर हाँ और माता जी। कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ माता जी जैसे ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा। हाँ माता जी, असीमित ज्ञान है, उतना हम नहीं ले सकते ज्ञान। हरे कृष्ण। तो वो जो गोलोक चार्ट भेजा था वो उस टाइम का जो थोड़ा सा पार्ट था उसको समझने के लिए भेजा था। अभी हम सारा पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। वो केवल इसलिए भेजा था कि हाँ हम ये जान ले देवी धाम कैलाश धाम हाँ हाँ कैसे माता जी, एक ही बहुत अच्छा रहते दिया है हैं, इसके अंदर। हाँ ठीक है ना। माता जी बहुत अच्छे हैं ये सब नाम जी, उसके अंदर। अभी 5वें स्कंद में फिर से सारा कुछ आएगा। हाँ माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी ब्रह्मा जी की आयु तो 100 वर्ष है ना? हाँ जी। अभी कितना हो रहा है तो? 51। अभी आफ्टरनून चल रहा है। अच्छा। उनका। ठीक। ठीक है, हरे कृष्ण। मतलब 51st ईयर का पहला दिन का अभी मध्यकालीन समय चल रहा है ब्रह्मा जी का, मतलब अपराह्न काल। माता जी कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं कि अभी इतना ही टाइम चल रहा है एग्जैक्ट? अरे तो है ना, ये सारा जो गणित है वो है। अब देखिए कितने टाइम पहले ही बता दिया जाता है कि अभी सूर्य ग्रहण होगा, फिर चंद्र ग्रहण होगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस है ना माता जी हमारे पंचांग में। हाँ माता जी, लेकिन फिर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, ये कैसे एग्जैक्ट बता देते हैं बिल्कुल तो कि यही माता है? जी, जो हम आज की हमारी कंप्यूटर की कैलकुलेशंस है ना, हमारे ऋषि मुनि उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीशन से कर लेते थे कैलकुलेशंस। जी माता जी, है निश्चय। ना। तो हाँ। मतलब हम उनके क्या सैल्यूट ही कर सकते हैं, उनको दंडवत ही कर सकते हैं माता जी। जी माता जी। है ना, क्योंकि हम आज कंप्यूटर लेकर भी हम इतनी एक्यूरेसी और प्रिसीशन नहीं दिखा पाते। हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना। लेकिन हमारे ऋषि मुनि 10⁻53 तक की कैलकुलेशन कर लेते थे, माइनस में भी प्लस में भी। हम्म, है ना। जी माता जी। जी माता जी। राइट। यस, और कोई प्रश्न किसी का। माता जी इसमें 7 कोष बताए गए हैं, जिसमें से पहला पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, हम्म। फिर बाकी के 4 क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 ये हो गए पंचतत्व के। फिर मन बुद्धि अहंकार। अच्छा, तो टोटल 7 हो गए। ठीक है। जी माता जी। ठीक है, ये स्थूल तत्व है और वो सूक्ष्म तत्व है। जी और माता कई जी। कई जगह डायग्राम में मन बुद्धि अहंकार की जगह वो महातत्व बता देते हैं, महातत्व की लेयर। ठीक है। हरे जी कृष्ण माता जी। बस वही 3 गड़बड़ है, मन बुद्धि अहंकार माता जी। यही ना होता तो सब सही रहता। नहीं नहीं, वो जो मन बुद्धि अहंकार है वो सही वाला है। अच्छा माता, जो हम लोग के अंदर है ये गड़बड़ है। हाँ हाँ जी। जी, तो वो सही वाला ही हम लोग के अंदर होता। नहीं, वो तो आवरण है ना माता जी ब्रह्मांड का। अच्छा, हाँ। तो ये हम लोग का है, जो ये सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में भी जाता है जब दूसरा जन्म होता है, ये हाँ, सब में जाता रहता है, तो ये कैसे मतलब खत्म होगा? ये भक्ति करने से खत्म होगा। जी। पहले हमारा स्थूल शरीर, जैसे जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा स्थूल शरीर चला जाएगा। लेकिन अगर हमने इतनी भक्ति की है तो सूक्ष्म शरीर भी वापस हमें नहीं लेना पड़ेगा, मन बुद्धि अहंकार। हमें फिर जो है जीवात्मा को वो वहाँ जब भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां उन्हें नया वो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, उसमें मन बुद्धि अहंकार नहीं होगा। हाँ, तब मतलब भक्ति ही मेन है, बस जब ही करें यस भक्ति। माता जी, उससे स्थूल शरीर से भी छुटकारा मिलेगा, सूक्ष्म जी, शरीर से भी छुटकारा तभी छुटकारा। सब सही होगा। जी हम्म। माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी हम प्रभु। जब माला लेके जप करते हैं तो हर शब्द बिल्कुल एकदम साफ जो है कान में सुनाई पड़ना चाहिए, परंतु थोड़ी गलती भी है तो भगवान माफ कर देते हैं अपने पुत्र समझकर। लेकिन माता जी, जब हम 16 माला के बाद जो है, यदि हम संकीर्तन या कीर्तन वर्ड शायद ज्यादा सही है करते हैं, जैसे चलते फिरते समय भी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम, तो इसमें तो उसमें भी इतनी एग्जैक्ट होना चाहिए क्या जितना माला में होता है, कि हर शब्द बिल्कुल क्लियर ही प्रभु जी, सुनाई पड़े? अब होना तो चाहिए ही, हमें अच्छे से ही भगवान का नाम ले रहे हैं तो अच्छे से ही लेना चाहिए अब उसमें तो। अच्छा माता जी, ये। उसमें भी इतने जरूरी हाँ है कि अच्छे से ही हुए, ऐसा नहीं है कि बस माला हमने कर ली, हमने कहा 16 तो हो गए अब जल्दी जल्दी पढ़ दो, आधा चाहे सुनाई पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन किसी का। गोवर्धनेश्वरी माता जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आपने अनम्यूट किया था।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, नहीं माता जी। ओके ओके, फाइन फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। हरे कृष्ण माता जी, जैसे ये तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, मन बुद्धि अहंकार, जैसे विनम्रता है, इंटेलिजेंस, आदमी इंटेलिजेंट है कहते हैं। हम्म। तो इसकी लेयर, मेरे को लेयर में, तो इसकी लेयर कैसे बन गई? हाँ, देखिए, कुछ ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सटल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ स्थूल तत्व होते हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। ठीक है माता जी। तो जी ये उनकी लेयर्स होती है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रो या कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो सूक्ष्म तत्व है। लेकिन हमारा जो शरीर बना हुआ है वो पंच तत्व का बना हुआ है, वो स्थूल है। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे शरीर के पूरे हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है माता जी, वो सूक्ष्म है। इसी तरह से ब्रह्मांड में भी होता है। स्थूल तत्व भी होते हैं, सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। ठीक है, जिसको हम जो कहते हैं ना जो हमारी जिसको, ऑरा। हाँ हाँ, और ठीक है ना। तो हम कहते हैं ऑरा प्यूरिफाई करना पड़ेगा, अभी ऑरा बहुत इम्प्योर है या नेगेटिव है। तो उसे हम मंत्रों के माध्यम से ये हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से, कोई कलर थेरेपी करते, कोई वाटर थेरेपी करते, अलग अलग चीजें हैं। हम कैसे करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से, जो कि मतलब श्रेष्ठतम है। ठीक है, तो इससे हमारी ऑरा जो है, वो जो भी डिस्टॉर्टेड होती है वो सही हो जाती है। तो ऑरा क्या है, वो सूक्ष्म है। हमें अपने आप से, अगर हम इतने एलिवेटेड नहीं हैं तो हमें वो ऑरा दिखती भी नहीं है। दिखती है क्या, हमें नहीं दिखती है। नहीं लेकिन नहीं। जो ज्ञानी, मतलब ज्ञानी नहीं, मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको वो सबकी ऑरा दिख भी जाती। जैसे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, वो देखकर ही व्यक्ति को बता देते हैं। मतलब वो जैसे देखते हैं ना किसी को, तो उनको पता चल जाता है कि इसकी ऑरा तो डिस्टॉर्टेड है, यानी कि ये व्यक्ति जो कुछ कह रहा है ना, वो उसके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। वो उसको देखते ही समझ जाते हैं। जी, ये तो ठीक है ना, मन जैसे मन बुद्धि अहंकार है, तो जो हमारे हम कहते हैं कि जैसे गीता में कहा है कि मन बहुत चंचल है, वही वही वाला मन है, या यहाँ पर कोई दूसरा मन के लिए कहा गया है? जो लेयर लेयर वाला जो मन है, हाँ और जो हमारे हमारे गीता में पूरा मन बुद्धि अहंकार का पूरा वर्णन किया है, हाँ, ये तो ये। दूसरा है माता जी। मतलब है उसी से रिलेटेड, लेकिन ये जैसे हमारा मन तो चंचल है, हमारा मन तो उच्छृंखल है। लेकिन ये जो लेयर है, ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये कंपोनेंट्स है बस। ठीक है ना, जिससे ब्रह्मांड के सातों कोश बने हुए हैं। जब ठीक है। उसको उसको और ये से रिलेट नहीं प्योर करें। प्योर कंपोनेंट है। अहंकार भी वो अच्छा वाला अहंकार है। तो जो हमारे हमारे शरीर में मन बुद्धि अहंकार, उससे रिलेट नहीं करें ना इसको, उससे ऊपर उठ करके माने। हाँ, जी जी। हमारा तो भौतिक हम्म जगत में मन आके विकृत हो जाता है ना। बुद्धि भी हम्म। विकृत हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। अहंकार भी हमारा बुरा वाला अहंकार हो जाता है। हाँ, जैसे मन चंचल को दूर करने के लिए तो इतनी सारी विधियां हैं, ध्यान, ये और सारा जो कुछ तो भगवान इसमें। बना रहे हैं, भगवान ने जो बनाया है, वो तो सब प्योर ही होगा ना माता जी। हाँ, तो ये भी तो भगवान ही ने बनाया है, क्या? जो हमारे अंदर मन बुद्धि अहंकार है। भगवान ने बनाया है, लेकिन भौतिक जगत में जाके माया के जी प्रभाव में वो विकृत हो जाता है ना। जी, और लेयर वाला प्रकृति जो है के वो तीन गुणों ठीक है। से युक्त होके वो विकृत हो जाता है। जी जी। ठीक है। हाँ, ऐसी बहुत बहुत गहराई बहुत गहराई यस चाहिए माता जी। देखो ऐसी। माता जी, मैं बार बार यही कहती हूँ कि हम ऐसे ना नहीं समझ सकते ये ज्ञान, या कोई हमको समझा भी नहीं सकता, ना हम समझ जी सकते चाहे हम जितनी अ, कोशिश कर लें। लेकिन जब हम जब करेंगे अच्छे से,
तो हमें ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो वही है कि निरंतर हमें पढ़ना होगा, और संग में जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसे और ज्यादा हमें हमें इंटरेस्ट आता है। अगर हमें अकेले बैठ के पढ़ना पड़े ना, तो शायद हम सोचे चलो आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, आज नहीं। लेकिन एक ये डिसिप्लिन बना है, मेंटेन है, तो इसी बहाने हम दो दो तीन तीन श्लोका या एक श्लोका हर रोज पढ़ लेते हैं। और हमें मेनली फोकस करना चाहिए अपने जप पर। जितना अच्छा हम जप कर पाएंगे, उतनी ये चीजें हमें बड़ी सरलता से समझ में आएंगी। ठीक है। जी माता जी, अब माता जी यहाँ पर तो थोड़ा सा बहुत ये वीक जरा हेक्टिक भी चल रहा ना, जो ये वर्ल्ड हरि नाम उत्सव जो मना रहे हैं। हाँ अभी जी। यहाँ वो लोकनाथ स्वामी महाराज जी आ रहे हैं, तो इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। तो तो अच्छी मेरा बात तो है ना बहुत। माता जी, बहुत अच्छी बात है, पद यात्रा में आप जाइए। जी कल भी गए थे, तो वो वही उनको तो। उनको बताना है ना कि हम ये कर रहे हैं, तो ये लोग तो हमसे बहुत ज्यादा, मैं तो कुछ से किसी में जाती हूँ, ये लोग तो इतना ज्यादा कर रहे हैं। फिल्म बना हाँ रहे हैं, एक तो पपेट शो दिखा रही है एक लेडी, और ऐसे ऐसे करके बहुत कर रहे हैं। तो माता जी मैंने कहा मैं। देखो, किसी से कंपटीशन नहीं है। आपसे जी जितना हो पा रहा है आप उतना ही करिए। गिलहरी अपनी तरह से सेवा कर रही थी, और अन्य वानर अपनी तरह से कर रहे थे, हनुमान जी अपनी तरह से कर रहे थे। तो अगर गिलहरी सोचे कि मैं हनुमान जी जैसा कर लूं, तो नहीं कर पाएगी। ठीक जी है। तो गिलहरी अपने गिलहरी। अपने शरीर के हिसाब से, अपने श्रद्धा के हिसाब से हमें करना चाहिए। ठीक है। उसमें जी कम जी ज्यादा कुछ नहीं होता है। जी ठीक है। भगवान ये नहीं देखते कि कौन क्या सेवा कर रहा है, भगवान देखते हैं कि वो कितनी श्रद्धा से सेवा कर रहा है। ठीक हाँ, है। थोड़ा सा तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं तो अपने घर से मैं ही अकेली जुड़ी हूँ, तो थोड़ा तो मेरे कोई इसमें बात थोड़ा नहीं फर्क माता जी, पड़ता है। इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जितना आप कर पा रहे हो, ठीक है। और नहीं भी कर पा रहे, तो सबसे अच्छी सेवा जप सेवा है, कि जो लोग कर रहे हैं वो अपने अच्छे से कर पाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो आप मानसिक सेवा, जप सेवा करिए। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जी माता जी। ठीक है ना। फिर हरे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, जो बाकी भक्त हैं, ठीक है, अभी वो एज में कम है, उनकी इतनी अभी एनर्जी है उनमें बाकी है, तो वो कर रहे हैं। हाँ, आप उनसे अभी नहीं compete करिए। ठीक है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए जो हमें प्रेरणा दे। लेकिन ऐसे नहीं कि बाकी सब इतना कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं, आपके अंदर ये भावना ही है, तो भगवान देख रहे हैं कि आप कितना उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ठीक है माता जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। डोंट वरी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं, बहुत समय भी हो गया है। नारायणी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वही पूछती थी, माता जी बता रही थी ना कि वो परम पूज्य लोग महाराज आ रहे हैं। हाँ, माता जी के वहां आ रहे होंगे ना, सूरत। अच्छा। हाँ। जिनके अभी तो नजदीक है। महाराज थोड़े दिन पहले वहां थे, कजाकिस्तान में। तो ठीक है। जिसकी जो सेवा है वो अपना अपने से कर ले। बिल्कुल भी किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अरे, वो प्रभु जी इतना सेवा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो माता जी इतने अच्छे से सेवा करे, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। आपसे जो बन पड़ रहा है आप वो करिए। ठीक है। उसमें सेवा में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, सेवा सेवा होती है। ठीक है। भगवान की नजर में भगवान कोई फर्क नहीं करते। ठीक है। माता जी हमसे कहीं नहीं जाया जाता। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर विराम करते हैं, 7:30 होने वाला है। हरे कृष्णा माता जी। हम भी जगन्नाथ अष्टकम लय में नहीं पढ़ पाते, ये भी कमी है मेरे।
जगन्नाथ अष्टकम नहीं पढ़ पा रहे हैं? लय में नहीं पढ़ पाते, ऐसे तो तोड़ फोड़ के पढ़ लेते हैं, लय में नहीं अच्छा, पढ़ पाते। कोई बात नहीं है माता जी। भगवान को सुर और ताल नहीं चाहिए, भगवान को हर बोल श्रद्धा से निकला हो वो चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे लय में गाएं, अच्छे सुर में गाएं। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा तो कोई इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी माता जी डेली पढ़ते कि आज अच्छा होगा, आज अच्छा होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा टफ है। थोड़ा आप स्वर्ण कांति माता जी का मदद ले सकते हैं, हाँ, या उनका उनका बहुत अच्छा लय होता है, हाँ, या संगत में। राज लक्ष्मी माता जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, हाँ हाँ, वो भी, हाँ, राजा की माता जी हाँ, भी। उनकी आप हेल्प ले सकती हैं थोड़े से। माता जी इसमें रिदम आता ही नहीं बिल्कुल। मैं भी कोशिश करती हूँ माता जी, बिल्कुल रिदम नहीं आता है, ऐसा लगता है बस कविता सी पढ़ रहे हैं। नहीं, और YouTube पर आप चला लीजिए, उसके साथ में आप पढ़िए तो जरूर होगा माता जी साथ ऐसे। साथ में आ जाता है माता जी, लेकिन बाद में अलग से पढ़ो तो फिर साथ वैसे ही में हो जाता है। साथ में लगता है, हो गया, साथ में लगता है, अभ्यास, हो गया। अभ्यास। एक दिन में, 2 दिन में, महीने में नहीं होगा, लगातार सालों साल पढ़िए, हो जाएगा। हाँ जी यूट्यूब माता पे साथ में पढ़ते तो लगता है हो गया, फिर बाद में अकेले पढ़ते तो लगता है जी। नहीं, कमी है। कोई बात नहीं है माता जी। तो अभी हम 4-5 दिन, ये संडे तक अभी हम और जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे, फिर मंडे से जो है हम गोपी गीत पढ़ेंगे, गोपी की तो। ठीक है। और वो भी लय में होगा माता जी, वो भी, क्या? वो भी गाने वाली लय में होगा वो हाँ भी, हाँ, गोपी वो गीत आ भी। जाएगी, वो लय आ जाएगी आपको। और माता जी शरद भगवान की शरद कृपा से पूर्णिमा, शरद याद ही पूर्णिमा होगा। को राधिकेश्वरी माता जी पूरा पढ़ेंगी गोपी गीत। और बाकी जो गोपी गीत है ना, 2-2 लोग का हम करेंगे, क्योंकि उसमें 19 श्लोक है। तो जैसे ऐसे कर लेंगे, 1 से लेके 10 तक एक व्यक्ति पढ़ेगा, फिर 11 से 19 दूसरा। तो एक दिन में 2-2 लोग का टर्न आएगा गोपी हाँ गीत, माता जी। ठीक है। तो इस तरह से हम नवरात्रि के पहले दिन से लेके शरद पूर्णिमा तक गोपी गीत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दामोदर हाँ, उसके बाद नहीं, पूर्णिमा के आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। कार्तिक से फिर दामोदर अष्टकम होगा, ठीक है। तो माता जी इन भगवान की कृपा से गोपी गीत तो पूरा ही लगभग याद हो गया है, और भीष्म स्तुति भी काफी, क्योंकि बहुत सुनते भी हैं उसको, गाते भी हैं, तो वो भी काफी याद हो गई है अभी। बहुत अच्छा लगता है उसको बार बार दोहराना भी, बहुत अच्छा सुंदर लगता है। मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है दोनों गा गा करके, बहुत, और सुन करके बहुत अच्छा। राधिकेश्वरी माता जी, आप तो बहुत पहुंचे हुए हो। बहुत नहीं है। नहीं नहीं, प्लीज, आप तो मेरे को मैं सब तो आप आता लोग है के हाल कि कुछ नहीं हूँ, मैं हर कोशिश करती क्षण, हूँ। हर पल, नहीं, हर क्षण, हर पल, हर श्वास में आप नाम ही लेते हो, ऐसा लगता है आपका अरे ना। हाँ, कहाँ माता जी, सब सेवा करना चाहती हूँ लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कर पाती। अब भी आप ऐसा कर रहे बीत हो। जाता है ना आधे से ज्यादा, तो जितना सुबह और रात को होता है उतना ही कर पाती हूँ बस, ज्यादा नहीं। आप लोगों के समान नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबका आशीर्वाद मिल जाता है तो एक कर पाती हूँ बस। नहीं माता जी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छा करते आचार्यों हो। का बस हाथ सर पर है, और सब यहाँ पर भक्त हैं, उनका संग है बस, वो मुझे आगे बढ़ा रहा है, और तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने आप में, तो मैं कुछ भी नहीं चलो, कर सकती। भगवान ऐसा ही करता रहे, आपको आगे आगे करता रहे। यही चाहती हूँ बस, आप सब लोग का भी आशीर्वाद चाहिए बस इस में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। अभी बहुत समय हो गया, अभी हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की हिंद जय। की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे नमः। हरे कृष्णा। कृष्णा सभी माता जी। हरे भक्तगण को हरे मेरा कृष्णा माता जी। जय प्रणाम। जगत हरे कृष्णा। हरे जो कृष्णा भी माता मुझसे जी। बोलने अभी में बोल त्रुटि हुई हो तो प्लीज आप लोग प्लीज मुझे आपसे क्षमा याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने हरे प्रश्नों को कृष्ण। सॉल्व करते हैं ना, मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहता, इसलिए हरे बहुत कृष्ण। चीजें हम समझ जाते हैं आपके कारण। जय नहीं जय तो जय। कुछ भी नहीं हमारी गति तो। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु एंड की गॉड। जय। हरे कृष्णा।